तेरे पीछे मोड़ेंगे वापस। और क्या कर लो भाई। यार आज क्यों एक नई वीडियो के साथ वापस हो रहा है। देखो आज वाली वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है। पहली बात तो आपको गेम प्ले दिखेगा लेकिन मैं उसकी कोई कमेंट्री नहीं करने वाला हूँ। आज मैं वही बताना चाहता हूँ जो 118 ऐप को पबजी इंक्लूडेड बैन करा गया, उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि अनबैन हो सकती है या नहीं। फिलहाल अभी तो पबजी नॉर्मल खेली जा रही है, कोई बैन का कोई नोटिस नहीं आया है, किसी चीज़ का कुछ नहीं आया गेम में, अभी तो खेली जा रही है। बट मे बी इन फ्यूचर पता नहीं, हो भी सकता है कि कल हो जाए बैन, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तब बैन हो जाए, हो सकता है कि बैन ना होए। अब देखो, या तो इसको अनबैन करने के भी तरीके हैं, वो क्या होगा वो आप नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वो चीज़ करनी होगी पबजी को, ठीक है। पहली चीज़ कि पबजी जो है अपने जो उसका एक जब हम गेम शुरू करते हैं, एक आता है टेंसेंट बडी गेम्स या फिर टेंसेंट गेमिंग बडी आता है। ये एक कंपनी है जो चाइना की है और चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया। देखो क्या हुआ था, सबको पता है, कोरोना वायरस आया हमारी पूरी दुनिया में, अभी भी है, ठीक है। तो अब ये गलती सिर्फ थी चाइना की। अब मैं नहीं बता रहा, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, बहुत समझदार हो, तो आपको ज़्यादा पता होगा। वॉर हुआ हमारे बीच में, टिकटॉक पहले बैन हुआ और शायद 58 और बैन हुई ऐप्स, तो तब पबजी होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, क्योंकि भाई पबजी कभी भी बैन हुई नहीं और आई थिंक इन फ्यूचर कभी ना होए। सब हम यही चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे ना टिकटॉकर्स जो पहले थे वो, क्योंकि उनका टिकटॉक बैन हो गया और हमारी पबजी नहीं हुई, तो वो चाह रहे हैं अभी पबजी बैन हो जाए। लेकिन भाई पबजी, हमने इस गेम को यार 3 साल दिए हैं, ठीक है। तो 3 साल देकर अगर हम एक चीज़ मेहनत करी है, इतनी मेहनत करके हम सब कॉन्करर्स पे पहुँचे, मैं तो नहीं पहुँचा लेकिन हो सकता है आप पहुँचे हो, तो कॉन्करर गए हैं, रॉयल पास लिए, पैसे लगाए हैं। तो मोदी को यार देखो, सॉरी मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, वॉर हुई है, हमारी गलती तो नहीं है ना यार, ये कोरोना आ गया तो हमारे साथ क्यों कर रहे हो ऐसे। अब ठीक है यार, देश पहले, सब ठीक है। अब देखो पहली चीज़ ये है कि उनको टेंसेंट बडी गेमिंग, क्या कहते हैं, हाँ टेंसेंट बडी गेमिंग को बाय बाय करना होगा, उनके साथ अपनी पार्टनरशिप करनी होगी, कतई कैंसिल, उनको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। तो एक ये तरीका है कि पबजी इंडिया में अनबैन हो जाए, ठीक है। या फिर जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो ट्रेल आ गया, ट्रेलर आ गया, मित्रों आ गया, सब कुछ आ गया, वैसा ही पबजी की तरह एक और इंडियन ऐप आएगा और रिप्लेस कर देगा पबजी को। और अगर पबजी फिर से आ जाती है तब तो आपको अपना डेटा, वही लीग, वही सीज़न, वही रॉयल पास, सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐप ही स्विच हो गई ना तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ हाथ नहीं आएगा, सब शुरू से शुरू करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। हालांकि इस चीज़ के बारे में काफ़ी यूट्यूबर्स बात कर चुके हैं और काफ़ी लोग अभी नहीं भी करे हैं और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे मेरे को बनानी नहीं थी और ना ही मैंने कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट तैयार करी हुई है कैसे ऐसे कर देंगे, ये मैं खुद अभी बोल रहा हूँ अपने उससे। तो ये एक तरीका है, पबजी वापस आ सकती है और हम पहले की तरह इसको खेल सकते हैं। अब लोग कह रहे थे रात को, आज कौन सी डेट है, आज है शायद 3 सितंबर है या फिर 4 सितंबर है, रुको बताता हूँ। 3 सितंबर, आज है 3 सितंबर, तो 2 सितंबर की रात 12 बजे को पबजी बैन होनी थी। अब इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई पार्टनरशिप छोड़ना इतनी आसान काम नहीं है। पहले एक गेम आई थी COD, मतलब अभी भी है इंडिया में, बैन नहीं हुई है, होने वाली थी बैन, वो भी टेंसेंट गेमिंग बडी के साथ ही थी, लेकिन वो जो है फिर से ठीक हो गई है। उसने टेंसेंट को छोड़ा, इजीली सब खेल रहे हैं और उसकी आजकल बात भी नहीं हो रही है कि बैन होएगी। हाँ आई थिंक 59 उसमें लिस्ट के में नाम था और तभी उसने शायद टेंसेंट को छोड़ दिया था। अब अगर सेम चीज़ पबजी करे तो हम 110% फिर से खेल पाएंगे। पाकिस्तान में भी 1 महीने के लिए बैन हुई थी, देन फिर से अनबैन हो गई थी। तो ऐसा ही सीन है यार, पबजी को कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि, क्योंकि देखो आपको पता था ई स्पोर्ट्स क्या होता है, जो लोग गए होंगे उनको ज़रूर पता था। आई थिंक 100 में से सिर्फ 10% लोगों को पता था ई स्पोर्ट्स क्या होता है। पबजी के आने के बाद ई स्पोर्ट्स को जान मिली है।
पबजी जैसे ही आए हैं ना, आई थिंक तभी स्पोर्ट्स जिंदा हो पाए। वैसे तो स्पोर्ट्स था ही नहीं कुछ, हम स्पोर्ट्स को भाव भी नहीं देते थे यार। आप खुद एक बार पास में जाके देखो, क्या आपको पता था स्पोर्ट्स क्या होता है? मेरे को ज़रूर बताना। अब पबजी ने ई स्पोर्ट्स को बहुत पैसा दिया। हमने रॉयल पासेस लिए हैं, बहुत पैसा कमाता है पबजी। ओनली इंडिया से, सिर्फ इंडिया से आई थिंक वो एक दिन का 1 करोड़ से ज़्यादा कमाता है। और अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें ना, एक दिन में 1 बिलियन, ये भी बहुत कम बता रहा हूँ मैं, बहुत कम, इसके भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 1 बिलियन कमाता है पबजी। और इंडिया में से ही वो काफ़ी पैसे कमाता है। 1 करोड़ भी मैं भाई अंदाजे से दे रहा हूँ, वैसे इससे भी बहुत ज़्यादा कमाता है पबजी। तो आई थिंक अगर इंडिया से चला ही गया पबजी, तो आई थिंक उनकी एक दिन में आई थिंक जहाँ वो कमाते हैं 1 बिलियन, तो शायद 10 करोड़ भी ना कमा पाएँ। ठीक है, तो इंडिया में ये एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है। तो ऐसा तो देखो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि टेंसेंट इंडिया को ही छोड़ देगा, मतलब पबजी इंडिया को ही छोड़ देगी। क्योंकि पबजी को भी पता है, हमें भी पता है कि पबजी इंडिया के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। इंडिया से अगर पबजी चली गई तो भाई पबजी ख़त्म है। आई थिंक पबजी वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर इंडिया के ना हो तो। अब इसको मजाक तो नहीं, सीरियस लेना, लेकिन मैं किसी को एक पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि तुम ऐसे करोगे, ये मैं खुद बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। और मैं आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत देख रहा हूँ टिकटॉकर्स वगैरह को कि ऐसे कर रहे हैं, ये तुम भी हो जाओगे ये वो। और लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को ये भी कह रहे हैं, मेरे को डीएम कर रहे हैं लोग यार कि भाई अब तो पबजी चली गई, कौन सी गेम खेलोगे? अगर देखो पबजी चली गई, देश पहले यार, सब खत्म, देश पहले है। चाहे अब टिकटॉकर्स ने भी ये चीज़ सही थी, उनका भी टिकटॉक गया था, तो क्या हम यार कम नहीं है यार? हम भी देश पहले, उसके बाद है सब कुछ यार, सीधी सी बात है। अब दुआ करो पबजी ना जाए, क्योंकि यार देखो 99.9% ये है कि पबजी कतई नहीं जाने वाला है। क्यों? वो देखो यार, अगर हम एक पार्टनरशिप करें तो पहले पेपर्स तैयार होते हैं, बहुत काम होता है, तब जाके एक पार्टनरशिप होती है। और ख़त्म करने में भी सेम प्रोसेस होता है, तो टाइम लगता है। इस वजह से रात को 12 बजे भी बैन कतई ना हुई। और देखो कई लोग कह रहे थे पबजी जहाँ से है, आई थिंक पता नहीं चाइना वाइना कहाँ से भी है, साउथ कोरिया, वैसे वो गेम साउथ कोरिया की, लाइटनिंग स्टूडियो साउथ कोरिया का है। ठीक है, तो मेन गेम जो है साउथ कोरिया की, पबजी जो है चाइना की नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप है। लेकिन चाइना के पास भी पैसे जा रहे हैं, तो वो तो फिर मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे ही। अब चाइना से रोक काम ही ख़त्म करते तो आई थिंक हमें वापस गेम मिल जाएगी। और टेंशन को भी पता है इंडिया सब कुछ है उनके लिए। अगर इंडिया ख़त्म हो जाए ना, तो आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के जितना, पूरा एशिया के पूरा वर्ल्ड लगा लो, जितनी इनकम वो दिन की कमाते हैं ना, 50 से ज़्यादा %, 55 या फिर 52% के आर्टिकल में था, इंडिया के पैसों से कमाते हैं। ये सच बात है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर भाई पबजी चली गई, क्यों यार, पबजी एक हमने 3 साल दे दिए, पबजी ने हमें सिखाया है क्या करना है क्या नहीं, पबजी ने हमें बताया है। पबजी की वजह से सिंगल लोग जो हैं अभी खुश हैं, सिंगल उनकी लाइफ चल रही है। ये भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब इंस्टाग्राम पे आ रहा है और ये सही सच है, ये रियलिटी में है। तो भाई मेरे को नहीं लगता कि पबजी इंडिया को इतना आसानी से जाने देगा कि हाँ बैन हो रही है, हाँ हो जाए बैन, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक ऐसा पबजी कतई नहीं कर सकता। अब तो चलो फिर यार, पबजी के ऊपर डिपेंड है, वो जो मर्ज़ी करे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर डिपेंड है, वो जो मर्ज़ी करें, उनकी मर्ज़ी है, उनका देश है, उनकी मर्ज़ी है यार। तो दुआ करो गेम वापस आ जाए, फटाफट हम खेल लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मेरे को बताओ पबजी वापस आनी चाहिए या नहीं।